बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें? हम इस वीडियो में औरतों की तरावी की नमाज पढ़ने का आसान तरीका बताएंगे। अल्लाहु अकबर, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावीह पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शरीक होने वाले लोग ज्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावीह के लिए मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए और सुबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक देखा है और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं यह नमाज तुम पर रमजान में फर्ज न कर दी जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने खुलफा-ए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का ताकीदी हुक्म दिया है। इसलिए उनका किया हुआ अमल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानिंद है और उनकी अताहत भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की अताहत है। लिहाजा जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो खुद खुलफाए राशिदीन अशराए मुबश्शरा में से एक थे और बहुत अजमत के हामिल सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की मौजूदगी में रमजानुल मुबारक में बाज़मात तरावीह का एहतिमाम कर रहे थे, तो सबने इसकी तहसीन की, किसी ने भी इनकार नहीं किया। इसलिए तरावीह की नमाज सुन्नत ए मुअक्कदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में दीनी मामलात में कुछ मुदाखिलत और फितनों की कसरत की वजह से और खिलाफत की मुद्दत कम होने की बिना पर इस सुन्नत ए उज्मा के कयाम का मौका नहीं मिल सका, मगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इस सुन्नत को जो अरसे से मौकूफ थी दोबारा जारी कर दिया। मौलाना अली कारी और अल्लामा तबरी के हवाले से नकल करते हैं कि अगरचे तरावीह बाजमात हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में नहीं थी, लेकिन चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा था और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु से भी इसकी इजाजत थी, उन्होंने इसे दोबारा जारी कर दिया, तो उन्हें इसका भी अज्र मिलेगा और कयामत तक जो लोग इस पर अमल करेंगे उन्हें भी अज्र मिलेगा। बुखारी शरीफ में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में है कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और नमाज पढ़ी। लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। उन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया, तो दूसरी रात इज्तिमा बहुत बढ़ गया और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने नमाज अदा की। तीसरी रात बातें सुनकर लोग बहुत जमा हो गए, हत्ता कि मस्जिद की तंगी और कमजोरी जाहिर होने लगी। उस शब सुबह की नमाज से फारिग होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं ये नमाज तुम पर रमजान में फर्ज न कर दी जाए और फिर तुम इसे न पढ़ सकोगे। तरावीह की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है, उसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना जरूरी है। बहुत सी खवातीन इस गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए जरूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना जरूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखें कि तरावी की नमाज सुन्नत ए मुअक्कदा है, बगैर किसी शरई उजर के इसे छोड़ना गुनाह होगा। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना जरूरी है। औरतें तरावी की नमाज को बगैर किसी शरई उजर के छोड़े तो वो गुनाहगार होंगी, इसलिए औरतों को भी इस नमाज को जरूर पढ़ना चाहिए। अब मसला ये है कि मर्द हजरात तो मसाजिद चले जाते हैं जहां पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन खवातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है? इस नमाज की नियत कैसे करेंगे? इस नमाज में कौन सी सूरह पढ़नी है? सबसे पहले हम ईशा के 4 फर्ज पढ़ेंगे। ईशा की नमाज के 4 फर्ज पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत ए मुअक्कदा अदा करेंगे। उसके बाद वित्र नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकत तरावीह की नमाज अदा की जाएगी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर। 20 रकत तरावीह की नमाज पढ़ने के बाद फिर वित्र पढ़ेंगे। 4 फर्ज पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ ले, फिर उसके बाद 20 रकत तरावीह की नमाज है और वो 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी, यानी 2 रकत पढ़कर सलाम फेर देंगे।
फिर उसके बाद 2 रकत इस तरह से 2-2 रकत करके 20 रकत तरावीह की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकत पढ़ती हैं तो तब भी कोई हरज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है, मुनासिब ये है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाए। अब 2-2 रकत करके पढ़ें या 4-4, हर 4 रकत के बाद तरावीह की दुआ पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ जबानी नहीं आती तो उसे देखकर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकत के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे, 4-4 रकत के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ेंगे। 20 रकत इस तरह से मुकम्मल हो गई। अब मसला ये है कि इन 20 रकतों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। नाजरीन, इसके लिए कोई खास सूरतें नहीं हैं। ये जरूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़नी ही हों। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं तो 10 पढ़ लें, 5 आती हैं तो 5 पढ़ लें। जब वो 10 सूरतें खत्म हो जाएं तो अभी तरावीह की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से उन्हें दोहरा लें, अभी भी बाकी है तो फिर दोबारा से दोहरा लें। इसी तरीके से तरावीह की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ती जाएंगी और इस तरीके से 20 रकत तरावीह की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी 4 खुल आते हैं, तो जब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी, यानी 2 रकतों में आपने 2 खुल पढ़ लिए, उसके बाद फिर 2 रकतों में फिर 2 खुल पढ़ लिए, इस तरीके से 4 रकत भी हो जाएगी, 4 खुल भी खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से दोहरा लें। लेकिन तरतीब का खास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी, इस तरीके से नहीं करना। पहले वाली को पहली रकत में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है उसे बाद में दूसरी रकत में पढ़ लें। तो ये था कि तरावीह की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नियत कैसे करें? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। जबान से नियत करना कोई जरूरी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हैं और आपके दिल में इरादा हो चुका है कि मैं 2 रकत तरावीह की नमाज पढ़ रही हूं, बस यही नियत हो गई। इसके अलावा कोई जबान से नियत करना जरूरी नहीं है, लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि जबान से नियत करना मुस्तहब है। फिर वित्र की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वित्र की नमाज नहीं पढ़ी। फिर चाहे तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो न पढ़ें, ये आपकी मर्जी है। वित्र पढ़ने के बाद आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। ये नमाज तरावीह अदा करने का तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है कि तन्हा तरावीह की नमाज पढ़ें। अगर घर में जमात हो रही हो तो जमात में भी शरीक हो सकती है, लेकिन औरतों का इमाम बनाना दुरुस्त नहीं है। कोई हाफिजा खातून अपने घर के मर्दों और औरतों की इमामत करे, ये नाजायज है, क्योंकि औरतें मर्दों की इमामत नहीं कर सकती हैं। खैरुल कौल में इसकी कोई मिसाल नहीं है। हजरत आयशा का अमल तकवा में सहाबा की निगाह में बुलंद मकाम था। सहाबा मुश्किल मसाइल में उनसे रुजू किया करते थे, लेकिन कोई एक वाकया भी ऐसा नहीं है कि औरतों ने मर्दों की इमामत की हो। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को पीछे रखो जैसे अल्लाह ने उन्हें पीछे रखा है। हदीस से मालूम होता है कि औरतों को मर्दों से पीछे खड़ा होना चाहिए, और अगर औरतों को मर्दों का इमाम बना दिया जाए तो औरत का मर्दों के आगे होना लाजिम हो जाएगा। इसलिए औरतों के लिए मर्दों की इमामत करना नाजायज और हराम है। मौजूदा हालात में कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया है कि अगर घर में हाफिजा औरत है और मर्दों में कोई भी इमामत करने का अहल नहीं, और या मर्द को ज्यादा कुरान याद नहीं है, तो क्या औरत अपने महरम मर्दों की इमामत कर सकती है? जाहिर है कि इसका हुक्म भी नाजायज है। जिस तरह फर्ज नमाज अदा करते हैं उस तरह तरावीह की नमाज भी अदा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिए। शुक्रिया। आमीन।